बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम इस्लाम की तारीख के एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरे जहां का सुल्तान बनाया। वो हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए आबे हयात की तलाश में गए थे। एक दिन बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस्लाम को फैलाने के लिए एक अनजाने रास्ते पर कहीं जा रहे थे। चलते चलते वह बहुत सी बातें सोच रहे थे। कुछ वक्त बाद वे थक गए और एक जगह पर आराम फरमाने लगे। उनके दिल में यह ख्याल आ रहा था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम कैसे पहुंचाया जाए और दुनिया में मशरिक से लेकर मगरिब तक अल्लाह की तौहीद का पैगाम कैसे फैलाया जाए। इसी दौरान आसमान के एक फरिश्ते के साथ उनकी बातचीत हुआ करती थी। अचानक वह फरिश्ता बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास आया और सलाम किया और पूछा, ए सुल्तान, आप इतनी गहराई से क्या सोच रहे हैं? तब बादशाह जुल्करनैन ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत करना चाहता हूँ और इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मौत तो आएगी, फिर इस्लाम कैसे फैलाऊंगा? मुझे बताइए कि अल्लाह के फरिश्ते किस तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। यह सुनकर फरिश्ते ने कहा, आसमान के फरिश्ते जिस इबादत में लगते हैं क़यामत तक वह उसी में लगे रहेंगे। अगर कोई फरिश्ता रुकू में खड़ा है तो क़यामत तक वह रुकू की हालत में खड़ा रहेगा और अगर कोई फरिश्ता सजदे में है तो क़यामत तक उसी में रहेगा। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन बोले, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दे तो मैं भी क़यामत तक उनकी इबादत में लगा रहूं, लेकिन क्या यह मुमकिन है? तब फरिश्ते ने कहा, मैंने आसमानों में सुना है कि जमीन की आखिरी छोर पर कोहे काफ पहाड़ के तल में एक अंधेरी गुफा के अंदर आबे हयात नामक एक कुआं है। अगर कोई उस कुएं का पानी पीता है तो वो हमेशा के लिए जिंदा रहता है। यह सुनकर बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। इसके बाद वह फरिश्ता सलाम करके विदा हो गया। बादशाह जुल्करनैन सोचते हुए अपने दरबार की ओर लौटने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बादशाह जुल्करनैन को पूरी दुनिया का सुल्तान बनाया था। उन्होंने जमीन के मशरिक से मगरिब तक की सफर की थी। अगले दिन बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दरबार में एक मीटिंग बुलाई जिसमें हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वली लुकमान हकीम और बहुत से औलियाए बुजुर्ग भी शामिल थे। जुल्करनैन ने सबसे पूछा, क्या आबे हयात के बारे में आप में से कोई जानता है? एक उलमा ने कहा, हुजूर, मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक नसीहत नामे में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने इस जमीन पर आबे हयात नामक एक पानी भेजा है। जो कोई इसे एक बार पी ले वह क़यामत तक नहीं मरेगा, लेकिन आबे हयात की अंधकार की गहराई बहुत अधिक है। वहां जाने के लिए कीमती याकूत और मोती लेकर जाना होगा, नहीं तो रास्ते में भटकने की गुंजाइश है। एक और आदमी ने कहा, मैंने भी सुना है कि आबे हयात का पानी दूध से भी सफेद और शहद से भी मीठा है। इसे पीने से क़यामत तक जिंदा रहा जा सकता है। यह जमीन के आखिरी छोर पर कोहे काफ पर्वत के तल में है। तब बादशाह जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी आप सबको सौंप कर मैं आबे हयात की खोज में जाना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने रियासत के संचालन की जिम्मेदारी एक अमीन को सौंप दी और 12 सालों के लिए आबे हयात की तलाश में निकलने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को उस काफिले का मुखिया नियुक्त किया। अंधेरे स्थान पर रोशनी की जरूरत थी, इसलिए बादशाह जुल्करनैन ने खजाने से 2 चमकते हुए याकूत लिए। एक याकूत उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को दिया और दूसरा अपने पास रखा। इसके बाद खिज़र अलैहिस्सलाम अपनी सेना और जरूरत की चीजों के साथ आबे हयात की तलाश में निकल पड़े। बादशाह जुल्करनैन ने पहले अपने सफर की शुरुआत मशरिक की तरफ से की। सफर के दौरान उन्होंने कई अनोखी मखलूक को देखा। तब जुल्करनैन ने रुककर अपनी सेना से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि यह किस तरह की मखलूक है? सेना ने जवाब दिया, हुजूर, हमें इस प्रकार के मखलूक के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। यह भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की एक निशानी है। आगे बढ़ते हुए वे एक नदी पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नदी में एक किस्म के लोग रहते हैं जिनके सामने का हिस्सा इंसानों जैसा और पीछे का हिस्सा मछली जैसा है। वे नदी के अंदर भी रहते हैं, ना कभी बात करते हैं, ना ही इंसानों के साथ मेलजोल रखते हैं। यह देखकर जुल्करनैन ने अपनी सेना से पूछा, क्या आपने पहले इस तरह की चीज देखी है? सेना ने कहा, हुजूर, देखना तो दूर, हमने इस प्रकार की चीज के बारे में कभी सुना भी नहीं। जुल्करनैन ने कहा, जाओ इनमें से 2 को पकड़कर मेरे पास लाओ। सेना ने कहा, हुजूर, उन्हें पकड़कर क्या करेंगे? जुल्करनैन ने जवाब दिया, आजमाइश करेंगे कि वे हकीकत में इंसान है या कोई और मखलूक। उनके सेना के लोग उनके पास गए। उन्होंने उनका प्रतिरोध नहीं किया और चुपचाप वहीं बैठे रहे। सेना ने उनमें से 2 को पकड़ लिया
اور ان کی آزمائش کے بعد پایا گیا کہ ان کے پاس انسانوں جیسی کوئی خوبی نہیں ہے، وہ حقیقت میں مچھلی پرجاتی کے تھے۔ اس کے بعد انہیں ندی میں واپس چھوڑ دیا گیا۔ پھر وقت برباد کیے بنا ذوالقرنین نے اپنی سینا کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچے جہاں انہوں نے ایک عجیب طرح کے آدمی کو دیکھا۔ وہ جانوروں کی طرح 4 پیروں پر چلتے تھے اور جنگل کی گفاؤں میں جھنڈ بنا کر رہتے تھے۔ ذوالقرنین اور ان کی سینا کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تب ذوالقرنین نے اپنی سینا سے پوچھا، یہ کس پرکار کی مانو ذاتی ہے؟ کیا آپ کو ان کا نام پتا ہے؟ سینا نے جواب دیا، حضور ہمیں ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، جنگل کے اندر سے یاترا کرتے ہوئے کیا آپ نے اس پرکار کی مانو ذاتی پہلے دیکھی ہے؟ ان کی ساری سینا نے جواب دیا، حضور دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے اس کے بارے میں پہلے سنا بھی نہیں۔ ذوالقرنین نے کہا، جاؤ ان میں سے ایک کو پکڑ کر لاؤ۔ ساری سینا نے اتر دیا، حضور وہ تو ہمیں دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں، انہیں پکڑ کر لانا مشکل ہوگا۔ ذوالقرنین نے کہا، نہیں، ان کو پکڑ کر لاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ واستو میں مانو ہے یا کوئی اور پرجاتی ہے۔ ان کی آزمائش کے بعد یہ پایا گیا کہ ان میں انسانوں جیسی کوئی خوبی نہیں تھی اور ان کے پاس عقل بھی نہیں تھی۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور کسی ان ذاتی کو دیکھ کر گفاؤں میں بھاگنے لگتے تھے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے کہا، یہاں ادھک وقت نہ لگا کر اپنی سفر جاری رکھے۔ چلتے چلتے وہ 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک سمودائے دیکھا جو ان کی بھاشا کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ تب بادشاہ ذوالقرنین نے ان سے اشاروں کے ذریعے بات چیت کی، حضور آپ کے جیسے عادل اور سچے سلطان کا ہمارے بیچ ہونا ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج ماجوج نام کی منشیہ روپی دیت ذاتی اس دھرتی پر بھاری فساد مچا رہی ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے ڈر سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور شرن لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ کھانے کی چیزیں اور جانوروں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، مہربانی فرما کر ہمیں ان کے قہر سے بچائیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین کیا ہم صدقہ کر کے آپ کو کچھ دولت دے سکتے ہیں تاکہ آپ ان کے اور ہمارے بیچ ایک بڑی دیوار بنا دیں؟ بادشاہ ذوالقرنین نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دولت اور طاقت دی ہے وہ کافی ہے، بس آپ مجھے اپنے شرم سے مدد کریں اور میں آپ کے اور یاجوج ماجوج کے بیچ ایک دیوار بنا دوں گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی پرکرتی اور ان کے کاریوں کے بارے میں جانکاری لی۔ لوگوں نے بتایا کہ ان میں سے کچھ انسانوں جیسے ہیں پر ان کی زبان بہت لمبی ہے، اور کچھ کے بدن انسانوں جیسے ہے لیکن چہرہ جانوروں جیسا ہے، کچھ کے بڑے بڑے کان ہیں۔ پھر ذوالقرنین نے کہا، تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادر لاؤ۔ اگلے دن سینکوں نے مٹی کھود کر لوہا اور تانبا جمع کرنا شروع کر دیا۔ جب دونوں پہاڑوں کے بیچ کا استھان لوہے سے بھر گیا تو ذوالقرنین نے کہا، بھٹی میں آگ لگاؤ اور لوہے کو گرم کرو، جب لوہا پگھل کر درب میں بدل جائے تو اسے پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ اس طرح وہ ایک وشال دیوار بنا دی گئی۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کبھی اس دیوار کو پار نہیں کر سکے۔ اس کام کو پورا کرنے کے بعد ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ بادشاہ ذوالقرنین کی اس طاقت کو دیکھ کر وہاں کے لوگ اسلام دھرم کو قبول کر لیے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت تک وہ یاجوج ماجوج کے اتیاچار سے سرکشت رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو روز اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دن ڈھلنے کے قریب وہ سوچتے ہیں اگلی صبح اسے ختم کر دیں گے، لیکن جب وہ صبح پھر سے دیوار کے پاس پہنچتے ہیں تو دوبارہ پہلے جیسی وہ دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین اور ان کی سینا نے اتر کی اور بڑھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک وشال دربار سے گھرا ہوا ایک چھتر تھا۔ اس دیوار کے دوسری طرف کیا تھا یہ جاننے کے لیے ذوالقرنین نے اپنے سینکوں کے ساتھ چاروں اور کا معائنہ کیا، لیکن کہیں بھی دروازہ نہیں ملا۔ آخر کار انہوں نے اپنی سینا کو ایک سینک کو دیوار کے اوپر چڑھا کر بھیجا تاکہ وہ اندر کا حال دیکھ سکے اور واپس آ کر جانکاری دے، لیکن کافی سمے بیت جانے کے بعد بھی وہ سینک واپس نہیں آیا۔ پھر ذوالقرنین نے ایک اور سینک کو دیوار کے اوپر بھیجا، لیکن وہ سینک بھی کچھ دیر بعد دیوار کے اوپر سے غائب ہو گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ تب ذوالقرنین نے سوچا کہ یہاں کوئی سمسیا یا الوکک پرجاتی موجود ہے۔ پھر انہوں نے کسی اور کو نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھنے کا وچار چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے سمے برباد کیے بنا پورب کی اور اپنی یاترا جاری رکھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک خوبصورت شہر پہنچے۔ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے اور وگیان کے چھیتر میں بہت انت تھے، لیکن ان کی بھاشا سمجھنا بہت کٹھن تھا۔ بادشاہ ذوالقرنین کو دیکھ کر انہوں نے سلام کیا اور کہا، اے ذوالقرنین،
जुल्करनैन, आपके यहाँ आने से हम बहुत खुश हैं। तब जुल्करनैन ने उन्हें कलमे की दावत दी और कहा, अल्लाह एक है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर ली और वे एक बुद्धिमान कौम थे, इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए इस्लाम धर्म अपना लिया। उन्होंने जुल्करनैन को बहुत सम्मान और आदर दिया। वहाँ जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने काफी समय बिताया और उनकी बोली को सीख ली। उस शहर का कोई भी आदमी उनकी बातों का विरोध नहीं करता था। जुल्करनैन ने इस्लाम की दावत इतनी आसानी से किसी और कौम को नहीं दी थी। तब वहाँ का हर इंसान ईमान ले आया और उन्होंने वहाँ से पूरब की ओर यात्रा शुरू की। कुछ समय बाद जुल्करनैन ने एक समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं था। तभी उनके सैनिकों ने कहा, हुजूर, समुद्र के इस किनारे पर एक सुंदर शहर दिखाई दे रहा है। जुल्करनैन ने वहां जाने की इच्छा जताई, लेकिन सैनिकों ने कहा, हुजूर, वहां जाने के लिए समुद्र का पार करना पड़ेगा। यहाँ ना तो कोई नाव है ना कोई अंसाधन। जुल्करनैन ने ध्यान दिया कि उनके डर से वहाँ के लोगों ने सब कुछ छिपा रखा है। तब उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, जंगल से कुछ पेड़ काट कर लाओ और उनकी लकड़ियों से बेड़ा बनाओ, उसी से हम समुद्र पार करेंगे। सैनिक जंगल में गए और वहां से ऐसे पेड़ लाए जिनकी लकड़ी पानी में डूबती नहीं थी। उन्होंने जल्दी से कई बेड़े बनाए और एक एक कर उन पर सवार हो गए और समुद्र पार किया। जब वे उस शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमजोर और काले रंग के थे। जुल्करनैन से उनसे पूछा, आप लोग इतने कमजोर क्यों? उन्होंने कहा, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे यहाँ खाने की बहुत कमी है, हम राशन प्रणाली के माध्यम से भोजन पाते हैं। उन्होंने जुल्करनैन का सम्मान किया और उनकी बातों को ध्यान से सुना। वहाँ के कुछ लोगों ने बहुमूल्य पत्थर, हीरे और मोती उपहार के रूप में उन्हें भेंट किए। वहाँ के लोगों की सरलता और विनम्रता देखकर जुल्करनैन बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इस्लाम की दावत दी। धीरे धीरे पूरे शहर ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसी तरह जुल्करनैन ने अपनी सफर को जारी रखते हुए आखिरकार दुनिया के एकदम पूर्वी भाग में पहुंचे। आगे बढ़ते हुए वे कॉकस पर्वत में पहुंचे, जहां उनकी सेना रास्ता भटक गई। सभी सैनिक एक दूसरे से अलग हो गए और एक साल तक अलग अलग घूमते रहे। बीच बीच में मिलते लेकिन फिर रास्ता भटक जाते। इसी दौरान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक अंधकारमय जगह देखी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। जैसे वे आगे बढ़ते गए, अंधकार और गहरा होता गया। उन्होंने अपने पास रखा याकूत निकाला और उनकी रोशनी में आगे बढ़ने लगे। वे एक सांस रोक देने वाले स्थान पर पहुंचे। वहां एक कुआं को देखा। कुएं के पास जाकर उन्होंने पानी का रंग देखा और उसे आबे हयात समझा। उन्होंने दोनों हाथों से पानी भरकर पिया। वह पानी शहद से भी मीठा, दूध से भी सफेद और कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस पानी को भरपेट पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इससे उनकी भूख और प्यास मिट गई। उनके बदन को नई तवानाई मिली और उनका चेहरा चमकने लगा। फिर उन्होंने सोचा कि इस पानी को जुल्करनैन को भी पिलाएंगे। इसके बाद वे वापस लौटने लगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत दिन का सफर तय किया था, वहाँ से बाहर निकलने में 10वें हिस्से का भी समय नहीं लगा। बहुत कम समय में वे अंधकार से बाहर आ गए और जुल्करनैन को ढूंढने लगे। लंबी तलाश के बाद उनका सामना कुछ सैनिकों से हुआ। सैनिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा, आप कौन है और इस अंधकारमय स्थान पर क्या कर रहे हैं? खिज़र अलैहिस्सलाम थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर कहा, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। सैनिकों ने कहा, हम आपको पहचान नहीं पा रहे, आपकी सूरत इतनी कैसे बदल गई? तब खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया, मैंने आबे हयात के पानी को पिया है। आबे हयात पीने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना चमकने लगा कि उनकी पुरानी सूरत से बिल्कुल नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ी। उन्होंने सैनिकों से पूछा, जुल्करनैन कहाँ है? सैनिकों ने कहा, वे 1 साल पहले हमसे अलग हो गए थे और कहाँ गए इसका हमें कुछ पता नहीं। दूसरी ओर जुल्करनैन अलग थलग पड़े, बहुत दिनों तक रास्ते भटकते रहे। आखिरकार एक अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने एक विशाल महल देखा। धीरे धीरे महल के करीब जाकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बहुत बड़ा मुर्गा खड़ा है। वह मुर्गा इंसानों की तरह बोल सकता है। जुल्करनैन को देखते ही मुर्गा बोला, जमीन के शासक जुल्करनैन, आप यहाँ किस लिए आए हैं? जुल्करनैन ने कहा, मैं आबे हयात की तलाश में आया हूँ। मुझे आबे हयात मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकूंगा। जुल्करनैन की बात सुनकर मुर्गा हंसने लगा और कहा, अल्लाह ने आपको जो विशाल राज और अपार सुख सुविधाएं दी है, इससे आपका मन नहीं भरा? अब आप क़यामत तक जीवित रहना चाहते हैं? इतना लालच ठीक नहीं है। दुनिया का समय अब समाप्त होने को है। गाने बजाने का चलन बढ़ चुका है। पुरुष औरतों का वेश धारण करेंगे और औरत पुरुषों का। लोग बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और दुनिया के ऐश आराम में डूब जाएंगे। अल्लाह का जिक्र लोगों के दिलों से गायब हो जाएगा। दिन ब दिन इंसान वतन की ओर बढ़ेगा। ऐसे में क़यामत तक जीवित रहने का क्या फायदा? यह कहकर मुर्गा अपना पंख फड़फड़ाने लगा और महल मोतियों, हीरे, जवाहरात, बेशकीमती पत्थरों से भर गया। फिर मुर्गा बोला, क्या आप इन सब चीजों को लेना चाहते हैं?
जुल्करनैन ने कहा, नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। फिर मुर्गा बोला, तो आप और आगे बढ़े, आपको और कुछ पता चलेगा। जुल्करनैन मुर्ग की बात सुनकर आगे बढ़े। कुछ दूरी पे उन्होंने देखा कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक विशाल सिंह लेकर खड़े हैं। उनकी निगाहें आसमान की ओर लगी हुई थी। जुल्करनैन वहां पहुंचे और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सलाम किया। इसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जुल्करनैन, आप किस मकसद से आए हैं? जुल्करनैन ने कहा, मैं आब हयात की तलाश कर रहा हूँ। मैं आब हयात का पानी पीकर क़यामत तक जिंदा रहना चाहता हूँ। तब इसराफील अलैहिस्सलाम ने जुल्करनैन की बात सुनकर कहा, तुम्हारे लिए इस तरह का लालच ना करना ही बेहतर है। लंबी उम्र पाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब नहीं हो सकेगा, इसलिए सीधे अपने घर लौट जाओ और अल्लाह ने जो जिंदगी तुम्हें अता की है उसका शुक्र अदा करो। याद रखना, इस समय को बेकार मत गवाओ। यह कहकर इसराफील अलैहिस्सलाम ने जुल्करनैन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर से मेरी बातों को परख लेना। इसके बाद जुल्करनैन ने पत्थर लेकर अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर चल पड़े। रास्ते में जमीन की चमकदार रंगत ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने अपने साथी हकीम लुकमान से पूछा, इस तरह चमक क्यों रही है यह जमीन? हकीम लुकमान ने कहा, यह मिट्टी नहीं है, ये मोती, जवाहरात, याकूत और फिरोजा जैसे बेशकीमती रत्नों का ढेर है। अगर आपकी जरूरत हो तो इसे आप ले सकते हैं। तब जुल्करनैन ने वहां से कुछ पत्थर उठाए और आगे बढ़े। लंबे सफर के बाद वे उजाले के देश में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में जो पत्थर उन्होंने उठाए थे वे वास्तव में बेशकीमती रत्न थे। इसराफील अलैहिस्सलाम द्वारा दिया गया पत्थर एक सफेद पत्थर था जो बिल्ली के सिर के आकार का था। जुल्करनैन ने हकीम लुकमान से पूछा, मुझे ये पत्थर क्यों दिया गया है? हकीम लुकमान ने कहा, इस पत्थर का उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि दुनिया की हर चीज का लोभ त्याग दो। अगर तुम इस पत्थर को तराजू में तौलोगे तो दुनिया की किसी भी चीज का वजन नहीं पाओगे। केवल मिट्टी को तराजू में रखोगे तो उसका सही वजन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया की सारी चीजें असल में बेकार है, केवल मिट्टी ही असली है। मनुष्य का बदन मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। महल, पेशा, धन दौलत कुछ भी हमेशा साथ नहीं रहेगा, इसलिए हमें उस मिट्टी में लौटने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर जुल्करनैन ने अपने पास की सारी संपत्ति, सोना, चांदी, हीरे, मोती और पैसा वहाँ मौजूद लोगों में बांट दी और कहा, तुम सब लोग अपने घर लौट जाओ, मैं इस पहाड़ के नीचे अपना बाकी जिंदगी गुजारूंगा। इसके बाद उन्होंने सभी को विदा किया और अपनी माँ को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए हमेशा दुआ करती रहे। उन्होंने यह भी कहा कि वह क़यामत के दिन अपनी माँ से मिलेंगे। जुल्करनैन की माँ ने उनका खत पाकर आंसू बहाए। जब तक वह जीवित रहे अपने बेटे के लिए दुआ करती रही। जुल्करनैन पहाड़ की तलहटी में बैठकर अल्लाह की इबादत करते रहे। इसी तरह कई साल बीत गए, फिर वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। इसलिए प्रिय दर्शकों, हम सभी को एक दिन मौत का स्वाद चखना होगा। दुनिया के सारी सुख सुविधाएं बेकार है। हमें चाहिए कि बुरे काम छोड़कर सीधे और सरल रास्ते पर चल पड़े। जब हमारी मौत आए तो हम सभी कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से विदा हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता करे। मोहतरम हजरात, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।